यहाँ पर। ओहो भाई, उस पुल में लगा हुआ था ये तो। हम करो साइड पेंट्री है तो बटुआ काट लो। एक सेकंड, इनको बोला है बिल लाने के लिए। अरे आप पे क्या टंगेगा, जब कंपनी बिल मशीन नहीं दे रही तो आप क्या कर लोगे उसमें। ट्रेन नंबर 12,192 श्रीधाम एक्सप्रेस जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से कनेक्ट करती है, और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1038 किलोमीटर कवर करती है 18 घंटे के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और आज श्रीधाम एक्सप्रेस पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल हैं जबलपुर रेलवे स्टेशन पे। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी शाम का हो रहा है 5:09 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जबलपुर जंक्शन के अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस आ गई है। अभी तक ये ट्रेन ICF ही चल रही है, LHB नहीं हुई है, तो भाई जर्नी इसकी ICF रेक में ही होने वाली है। और वो भी येलो वाले पूरे कोचेज हैं, एक भी ब्लू वाला कोच दिख ही नहीं रहा है। भाई साहब ब्लू कोच को मिस करते हो कि नहीं? बहुत 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 दिखते ही नहीं है, क्यों करे हैं पेंट, आज तक इसका समझ नहीं आया। ये इसका कलर टट्टी वाला कलर है। पता नहीं यार ये क्यों किया, क्या जरूरत थी ये पैसा बर्बाद करने की। वो ब्लू वाले ही बढ़िया लगते थे, गंदे भी नहीं लगते थे। इसमें गंदगी नहीं दिखता है इसलिए ऐसा कलर डाला है। अरे ये इसमें ज्यादा लगता है भाई गंदा, ब्लू वाला तो फिर भी बढ़िया लगता था इतने सालों बाद भी। पता नहीं क्या है, जो भी है। खैर आज की जर्नी जो है इस श्रीधाम एक्सप्रेस की होने वाली है स्लीपर क्लास में। टिकट नहीं मिला, प्रीमियम तत्काल में हम लोगों ने स्लीपर क्लास का टिकट लिया है। पड़ा बता दो भाई। साहब AC से महंगा पड़ा है। ये रहा आज का अपना कोच जिसमें जर्नी होने वाली है स्लीपर का S6। जैसे कि हमने बताया था एक भी कोच नहीं है ब्लू ICF, पूरा यही जो बनाया था इन्हें उत्कृष्ट, कहने को उत्कृष्ट है, बाकी इसमें है कुछ भी उत्कृष्ट नहीं। तो कोच में घुसते ही ये देख लो, साफ सफाई वगैरह तो सही है, अभी तो फिलहाल मेंटेन लग रहा है। और सीट है आज हम लोगों की 50, एक तो मिडिल और 51 अपर, ये 2 सीटें हैं। अपर तो चलो फिर भी ठीक है, मिडिल बहुत गलत मिल गई। खैर क्या ही कर सकते हैं, मोनू भाई को बिठाएंगे मिडिल पे। कोई बात नहीं, हम कहीं बैठ जाएंगे। कहीं भी बैठ जाओगे, क्या बात है। ये है ग्राउंड टू अर्थ बंदा एकदम। अपने एकदम निर्धारित समय शाम के 5:30 पे अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस निकल चुकी है जबलपुर जंक्शन से। ये देखो भाई साहब, चलती गाड़ी में चढ़ रहे लोग। तो अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस निकल चुकी है जबलपुर जंक्शन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली शाम को 5:30 बजे निकलती है जबलपुर जंक्शन से और अगले दिन दोपहर में 12 बजे पहुंचा देती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। मात्र 3 किलोमीटर का सफर तय करके अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब इस आसपास जो भी स्टेशन के आसपास के लोग हैं यहाँ से बोर्ड करना चाहते हो तो भाई यहाँ भी कर सकते हो आप। मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे भी। क्या है कि जबलपुर से कई लोग नहीं करते, अभी बहुत सारी भीड़ जो है इसी रेलवे स्टेशन चढ़ रही है क्योंकि मेनली अभी पूरा स्लीपर का कोच वगैरह सब खाली है। यहाँ से क्राउड बढ़ने वाला है। आज काफ़ी दिन बाद हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी ट्रेन के स्लीपर क्लास में। काफ़ी दिन हो गए थे तो हम लोगों ने सोचा चलो टिकट वैसे भी जो है AC क्लास की मिल रही थी प्रीमियम तत्काल में,
और इसमें भी अब नॉर्मली जो एसी का टिकट है ना, थर्ड एसी का, इस ट्रेन में आज हम लोग झांसी तक ट्रैवल कर रहे हैं जबलपुर से, तो भाई वो है लगभग 880 समथिंग, मतलब 900 रुपये मान लो मोटा मोटा। और प्रीमियम तत्काल में हम लोगों ने इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का टिकट लिया है, वो पड़ा हम लोगों को 1100 रुपये का। समझ लो कि थर्ड एसी से भी ज़्यादा किराया दे के आज हम लोग स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि आज ऐसे ही बस मूड हो गया चलो स्लीपर में चलते हैं, तो बस स्लीपर में चल दी है टिकट। ये भाई साहब कोई सी स्पेशल ट्रेन है जो कि लोग रखी है अभी यहाँ पर। ओहो भाई, उस पुल में लगा हुआ था ये तो। साहब किसी स्पेशल ट्रेन को भी ओवरटेक मार दिया अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस ने। अभी ट्रेन अपनी पहुंच गई है नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी हुई है रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इस रेलवे स्टेशन पे ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। 8 कोच वाली ये वंदे भारत है जो इस रूट पे चलती है। अरे तो ट्रेन खड़ी है। वैसे पहले ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलती थी अपनी जबलपुर तक, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया रीवा तक। 84 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन। नरसिंहपुर की बात करें तो ये अपने एग्रीकल्चर, नेचुरल ब्यूटी और फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस का दिया हुआ है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। चलो यहाँ से भी कई पैसेंजर्स जो है बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। पानी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इस रेलवे स्टेशन में मिल जाएगी। और अभी देखो वंदे भारत एक्सप्रेस की हॉन्किंग हुई है, सिग्नल हो गया है उसका यहाँ से निकलने का। वैसे जबलपुर तक थी जब तक ये वंदे भारत, ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम थी। अभी तो काफ़ी पैसेंजर्स दिख रहे हैं इस ट्रेन में। रीवा तक होने के बाद ऑक्यूपेंसी बढ़ गई भाई साहब इस वंदे भारत की। ये लो रीवा वंदे भारत निकल गई है और अभी अपनी ट्रेन का भी हॉन्किंग हो गई है, मतलब सिग्नल अपने को भी मिल गया यहाँ से निकलने के लिए। भाई साहब ट्रेन जब चली थी हमने दिखाया था अंदर भी साफ सफाई वगैरह बढ़िया थी। यहाँ ये जो बेसिन है ये भी एकदम साफ थी, लेकिन ऐसे ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं। साफ सुथरी बेसिन थी, अभी कोई थूक के चला गया, ना पानी चलाया ना कुछ, और गंदगी करके चला गया। अब बताओ ऐसे में क्या करेगा रेलवे का कर्मचारी, OVH स्टाफ या कोई भी। जब खुद लोग ऐसी गंदगी फैलाते हैं, गंदगी मचाते हैं, एटलीस्ट पानी तो चला दो। तुम्हें नहीं है इतना तमीज़ के बेसिन में नहीं थूका जाता, कम से कम पानी चलाने का तो तमीज़ होना चाहिए। लेकिन नहीं, ना तो सफाई रखनी है ना कुछ, और ऊपर से गंदे को रेलवे को कोसना है। ये नहीं कि भाई इसका खुद अपनी जिम्मेदारी लो, ये सब ना करो। पराठा रहेगा, रोटी लोगे तो 4 रहेगा। कब मिलेगा ये खाना? कितने बजे तक आएगा खाना? 8 बजे। 8 बजे तक है। अच्छा, सिर्फ वेज ही है? कितने वाली? 130 की? ठीक है, तो 2 बोलना है। 2 थाली लिख लो। सीट नंबर 50। तो ये खाना लिया है, 130 की थाली बोली जा रही है। तो ये वेंडर है, इनको बोला है, रुक जाओ एक सेकंड, इनको बोला है बिल लाने के लिए, तो कह रहे हैं बिल मशीन वगैरह नहीं है। खा लो नहीं, बिल इसका ला के दो हमको।
और एक यही नहीं है, अभी लोकल पानी भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमको इसको बिल ला के दो, या मैनेजर कौन है आपका गाड़ी में? है मैनेजर? है मैनेजर? मैनेजर को भेजो। ये देख लो, स्लीपर क्लास में 80 वाली थाली 130 में बेची जा रही है श्रीधाम एक्सप्रेस में। भाई बोला है इनको, मैनेजर को बुलाओ या बिल लाओ। अब भागे उधर को, देखते हैं। तो ये है इस ट्रेन की वेज थाली जो अभी हमने ली है, 130 बोला जा रहा है वेज थाली का। इसमें दही वगैरह भी मिसिंग है। ये एक दाल है, दाल देखने में तो सही लग रही है। 4 रोटी हैं, एक इसमें आलू और मटर की सब्जी है, और एक आलू मटर गोभी की सब्जी है। 2 सब्जी हैं, चावल है, और सैलेड में यहाँ पर टमाटर और प्याज दी हुई है। तो ये है ओवरऑल वेज थाली इस ट्रेन की साइड पेंट्री की। पहले तो इनको जब बिल के लिए बोला तो भाई साहब बिल लाने को ही तैयार नहीं, कह रहे बिल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और थाली उठा के ले जाने की तैयारी में थे। तब वीडियो जब बनाया तब बोले ठीक है बिल ला के देते हैं। पहले एकदम मना कर रहे, बिल मिल ही नहीं पाएगा। तो अब यही है कि यार नॉर्मल कोई भी पैसेंजर अगर ट्रैवल कर रहा है तो सुनेंगे ही नहीं उसकी, जब तक वीडियो ना बनाओ। तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अभी देखो, इनसे बिल भी मंगाएंगे, इन पे पूरी कार्रवाई भी की जाएगी, कंप्लेन भी इनकी पहुंचाई जाएगी पूरा कंट्रोल रूम तक, तभी सही रहेगा। तो ऐसे लूटते रहेंगे। अभी देख रहे थे हम लोग, थोड़ा सा एडिटिंग के काम में बिजी हो गए थे। इसमें लोकल पानी की बोतल भी चल रही है ट्रेन में, तो उसको ही देखते हैं भाई क्या बेच रहा है। क्रॉसिंग हो रही है भाई, स्लीपर में साउंड बहुत आता है, बाहर से क्रॉसिंग हो रही है, इसके पूरा ट्रैक साउंड जबरदस्त आता है। तो भाई अभी दाल वगैरह हमने टेस्ट किया है, दाल का और अपना आलू गोभी का सब्जी का टेस्ट तो बढ़िया है। और अब आलू मटर की जो सब्जी है इसको टेस्ट करते हैं। खाने का टेस्ट तो बढ़िया है, मतलब ऐसा है कि फ्रेश खाना है, ऐसा नहीं कि पुराना बना हुआ एकदम वैसा खाना हो। खाने का टेस्ट वाइज तो सही है, बट वही है ना, एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा क्यों? जब 80 रुपये रेट होता है तो 50 रुपये ज़्यादा किस बात के देगा पैसेंजर भाई? इसमें दही नहीं है, उसकी जगह आपने प्याज टमाटर डाल दिए, बस इतना ही तो अंतर है ना। तो अभी जो है डिनर हो गया है। डिनर के बाद में पानी लेने के लिए बैठे थे, तो पानी आ गया है नित्या एक्वा, 20 रुपये की बेची जा रही है ये बोतल है। ये भाई साहब हैं जो बेच रहे हैं। अब ये क्यों बेची जा रही है इसका जवाब तो भाई साहब ही दे सकते हैं। अरे भाई साहब, ऑथराइज है ये पानी बेचना? 15 देने वाली बात नहीं है, ऑथराइजेशन है कि नहीं है? ये कहाँ का पानी भर के आया है हमको नहीं पता। नहीं, फ्री में नहीं पीना है ना, फ्री में पीना ही नहीं है ना भाई साहब। ये पानी कितने का है? अभी 20 बोला आपने, तो भाई ये बेचना अलाउ ही नहीं है, क्यों बेच रहे हो इसको? महाराज ये बेचना अलाउ नहीं है, क्यों बेच रहे हैं इसको आप? आपको पता नहीं है क्या बेचना है? कौन है मैनेजर? का नाम क्या है मैनेजर? कहाँ पे है? बुला लिया उसको। अप्रूवल लेटर आपके पास है नहीं है? रेल नीर आप चला नहीं रहे हो? रेली भी चल, दोनों चल। कहाँ चल रहा है रेल नीर? जब से गाड़ी चली है कहाँ चला है? किसी पे आओ तो दिखा दो, एक भी बार आपका लड़का लेके आओ तो बता दो कहीं रेल। रुक जाओ महाराज, हम बात कर रहे हैं ना। अभी तो आप खाना लेके जाने के उसमें थे, बिल नहीं है, बिल नहीं है, बिल नहीं है, ले जाते आप, ले जाते आप। हम नहीं होते, वो दूसरा पैसेंजर कोई होता तो ले जाते हैं आप। अरे ऐसा ही होता है, हम थोड़ी ना पहली बार चढ़े हैं। साइड पेंट्री है तो एक काम करो, साइड पेंट्री है तो बटुआ काट लो, काट लो बटुआ, और क्या है? नहीं क्या बात है, यही तो बात है। साइड पेंट्री तो बटुआ काट लो सीधा आगे आदमी का। हमको चाहिए से नहीं होता ना, हमको चाहिए से क्या होता है? ये पैसेंजर नहीं है बाकी, हम क्या कहीं से आए हैं क्या बाहर से? सबको दोगे कि नहीं दोगे? खट्टा बेचोगे? ये क्या बेच रहे हो? नित्या
एक्वा क्या होता है ये? किसने बोला बेचने को आपको? बोला किसी ने। तो फिर क्यों बिक रहा है ये? और वो लड़का कहाँ है? वो जो लड़का गया वो बता रहा था हम है मैनेजर, और ताव दिखा के गया है बिल्कुल। 10 मैनेजर बन के घूम रहे हैं आपके। नहीं गलत बोला आपने तो। गलत बोला तो बुलाओ ना उसको। था तो वो आप ही का बंदा, क्योंकि वो IRCTC का जो है टी शर्ट पहने हुए था। अभी बुला देना। हाँ बुलाओ। टी शर्ट खोल के दिखा रहा था। हाँ क्या बोले क्या को तुमने फालतू बोला? मैंने इनने नहीं बोला, मैंने फालतू बोला सर। इनने नहीं बोला, लेकिन मैं सर खुद पुराना बैंड। बिल मशीन कहाँ है आपकी? बिल नहीं बता। क्यों नहीं है बिल मशीन? दिए ही नहीं कंपनी ने हमको। कंपनी ने नहीं दी तो बस बढ़िया है, फिर कंपनी में पढ़ने दो हेलो। फाइन। अच्छी बात है, बिल मशीन नहीं दी। S6 अरे आप पे क्या टंगेगा? जब कंपनी बिल मशीन नहीं दे रही तो आप क्या कर लोगे उसमें? बिल मशीन कंपनी देगी तो आप तुमने बिल क्या काटोगे बोला ना। बिल मशीन नहीं है तो फिर क्या होगा उसका? आओ तो उधर पहले। इधर आओ ना हमारे पास S6 में आओ ना। जल्दी आओ। अरे ये बताओ महाराज, हैं? जो इसमें गरीब आदमी और ट्रैवल कर रहा है जनरल स्लीपर में, उसके बाल बच्चे नहीं है? वो पैसा नहीं कमा रहा, 5-6 हजार रुपए कमा रहा है, उस पे 80 रुपए पे आप 50 रुपए ज्यादा ले रहे हो सीधा सीधा। नहीं है 80। अरे पाँव मत पकड़ो महाराज, पाँव पकड़ने से कुछ नहीं होगा। रोज का काम है आपका, नया काम नहीं है आज। पूरा लाइव चलेगा। सर बस अब तो लास्ट हो गया। अब जो लास्ट कुछ नहीं होता है, रोज का काम है। मैं आपसे कुछ कोई बात गलत। अरे बात गलत कहने की जरूरत नहीं, गलत काम तो हो ही रहा है, उसमें गलत आप कहोगे क्या? गलत काम हो रहा है, कहने की भी आवश्यकता पड़ेगी उसमें क्या? ये लोकल पानी है, ये बेचना अलाउ है, आप अपने मुंह से बोलो। नहीं है सर। नहीं है ना, आप भी जानते हो, ये आपके मैनेजर भी जानते हैं, सबको पता है, लेकिन बेवकूफी करके, बेवकूफ बना के पैसेंजर को उससे पैसा लूट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है। 80 की थाली 123 पे क्यों बेच रहे हो आप? अब 50 रुपए कहाँ से जा रहा है? कहाँ जा रहा है वो पैसा? रेलवे तो कह नहीं रहा आपसे 130 का बेचो। वो 50 रुपए किसकी जेब में जा रहा है एक थाली पे? जा तो किसी की जेब में नहीं रहा। किसी की जेब में नहीं जा रहा तो पटरी पे फेंक रहे होगा? किसी बात कर रहे, जेब में नहीं जा रहा है। प्लीज सर। कुछ नहीं होगा। प्लीज क्या प्लीज? क्या किया जाए आप बताइए। कंप्लेन क्लोज नहीं होगा। कंप्लेन जो हो गया और जो लड़का जो गया है ना, अपने आप को मैनेजर बता रहा था, गर्मी में बतिया के गया, उसको बुलाइए थोड़ा। 5 नंबर दिया। 5 नंबर 4 लेटर 10 245 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 20 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन पे अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस का 10 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। 20 मिनट बिफोर है, आधा घंटे ट्रेन रुकने वाली है। वैसे अगर बिफोर नहीं भी होते तब भी 20-25 मिनट तो रुकना ही रुकना है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पे अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस का होता है लोको रिवर्सल। अभी आगे की साइड जो लोकोमोटिव लगा हुआ है उसको निकाल के पीछे की साइड लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ से रूट चेंज हो जाएगा अपना। अभी हम लोग आए हैं इटारसी पे जबलपुर वाली लाइन पे, और यहाँ से अब बढ़ेंगे भोपाल वाली लाइन पे, तो रिवर्सल तो भाई करना ही पड़ेगा ट्रेन का। बाकी यहाँ से नागपुर के लिए और एक अपनी नासिक के लिए लाइन अलग हो जाती है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, एकदम सेंटर में पड़ता है इंडिया के, आप ये भी कह सकते हो। चलो अभी पीछे की साइड में जो है लोकोमोटिव की कपलिंग होने वाली है वो दिखाते हैं। बाकी अभी तक का कहानी आपने देखा, कंप्लेंट डाली हुई है, स्टाफ आया है। पहले तो एक नकली मैनेजर बन के आ गया वो लड़का, उसके एंड दिखा रहा था अलग ही बिल्कुल से कि क्या है, ये है वो है। उससे बोला ID कार्ड दिखाओ, तो कह रहा अभी बता रहा है ये है वो है, ऐसे करके चला गया। तो अभी दूसरे लोग आए हैं, वो कह रहे हैं हम है मैनेजर, तो उसको बोला है कि भाई तुम 10-10 मैनेजर बना के चल रहे हो फेक एकदम। और नॉर्मल कोई पैसेंजर हो तो इस पे तो मतलब पैसेंजर पे ये लोग चढ़ ही जाएंगे एकदम। उस तरीके का एटीट्यूड था भाई उस लड़के का। कोई नहीं, कार्रवाई तो पूरी होगी, कंप्लेंट वापस नहीं लेंगे, उनको बोल दिया पहले ही। ये लो भाई साहब, अभी लोकोमोटिव आ गया है अपनी ट्रेन में कपल होने के लिए। वैसे जबलपुर से लग के आया था WAG 9 लोकोमोटिव, और यहाँ पर अभी WAP 4 लोकोमोटिव आ गया है अपनी ट्रेन में कपल होने के लिए। ये लो भाई साहब, अपने लोकोमोटिव की यहाँ पर कपलिंग हो गई, रिवर्सल हो गया सक्सेसफुली। Superfast Express
Johnson is coming on platform number 1. अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। और नर्मदापुरम की बात करें तो ये जो जगह है ना, ये जानी जाती है अपने एक हिल स्टेशन के लिए जिसका नाम है पंचमढ़ी। कई लोग आते हैं तो इस रेलवे स्टेशन को यूज़ करते हैं उस हिल स्टेशन जाने के लिए। बाकी हम तो कभी गए नहीं है, नाम बहुत सुना है। यहाँ से जो भी लोग हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप लोग भी कहते हो नर्मदापुरम कवर करो। लो भाई, ये रहा आपका नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन। वैसे जो भी लोग पंचमढ़ी वगैरह गए हो तो क्या एक्सपीरियंस है आपका, वो सब कमेंट्स में बताना। चलो अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस के यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है, सिग्नल हो गया है। हमको भी बहुत पड़ा है। जय हो नर्मदा मैया की। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं नर्मदा रिवर। ये देखो भाई साहब, अभी भुतनी घाट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और अपनी ट्रेन यहाँ पर कर्व ले रही है। और रात के टाइम में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई साहब ये कर्व। वैसे बुधनी घाट से हम कई बार निकले हैं, दिन के टाइम आपको दिखाया भी है ये पूरा घाट अच्छे से, लेकिन अभी रात में भी देखने में इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना अच्छा कैप्चर हो रहा है ना। चलो यार आपको एक आध शॉट और दिखाते हैं। अभी तो एक और लाइटिंग वाला शॉट है, पूरा नर्मदापुरम वहाँ से दिख रहा है। तो ये अपना स्लीपर कोच, ऑलमोस्ट पैसेंजर तो सो ही गए हैं। सीट हमने दिखाई दी थी, एक है अपनी अपर बर्थ, एक मिडिल बर्थ। मोनू भाई लेटे हुए हैं मिडिल बर्थ पे। कैसा है भाई, ठंड वंड तो नहीं लग रही है अभी? ठंड भाई अब थोड़ा कम हो गया ना। इस साइड में जबलपुर और इटारसी साइड थोड़ा रहता भी कम है। ऐसे नागपुर साइड चले जाओ तो वैसे हो सकता है सुबह में ठंड हो। हाँ, सुबह में ठंड हो सकता है। अभी तो खिड़की भी खोले हुए थे हम लोग, लेकिन घाट आया तो बंद कर दिया, क्योंकि घाट में तो ठंडी ठंडी हवा आ ही रही थी। On platform number 4, कृपया ध्यान दीजिए कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। अपने निर्धारित समय से 17 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग इंडियन रेलवेज के वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के, इंडिया के पहले ISO सर्टिफाइड स्टेशन पे, इंडिया के पहले प्राइवेट रेलवे स्टेशन पे, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसको इनॉग्रेट किया गया था 15 नवंबर 2021 में। यहाँ पर अपनी ट्रेन 17 मिनट बिफोर है, 5 मिनट का हॉल्ट है। तो भाई 22 मिनट अपनी ट्रेन अभी इस रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है। बिफोर आ गई भाई सब ट्रेन, क्योंकि ट्रेन को थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है इस ट्रेन को, अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस को, तो यहाँ पर अच्छा वाला हॉल्ट मिला हुआ है इस ट्रेन को। यहाँ से देख लो स्लीपर कोचेस में और भी भीड़ चढ़ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और क्राउडेड होने वाला है। एक चीज़ हम आपको और दिखा देते हैं कि भाई ये ट्रेन वाले बोलते हैं पेंट्री साइड पेंट्री वाले के रेल नीर नहीं मिला, इसलिए लोकल पानी बेच रहे हैं। देख लो पूरे रूट में स्टेशन पे आपको रेल नीर मिलेगी अवेलेबल, ऐसे इतनी सारी रखी हुई है, फिर भी ये लोग नहीं बेचते हैं। चलो भाई साहब फाइनली अभी डिपार्चर हो गया है अपना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से, लगभग 22 मिनट रुकने के बाद।
प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। 337 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग लेक सिटी ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे भोपाल की बात करें तो यहाँ पर एक लाइन इटारसी से, एक लाइन चली जाती है झांसी के लिए, एक लाइन यहाँ से चली जाती है इंदौर के लिए, इसलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। इस रूट का बस दुरंतो स्किप मारती है, बाकी सभी ट्रेन का समझ लो ऑफिशियल हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे। राजधानी वगैरह सभी ट्रेन का भी बगल से राजधानी निकली तो यहीं हॉल्ट था, उसके बाद यहाँ से निकली है आगे इटारसी की तरफ होते हुए आगे जाएगी अब ये नागपुर को। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अगर आप थोड़ा दिन के टाइम आ रहे हो ना तो खाने पीने के आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैसे ये ट्रेन तो रात के 12 बजे पहुँचती है, लगभग 11:53 का टाइम है यहाँ पहुँचने का, तो 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। तो यहाँ तो आप रात को खाना मंगाओगे तो वो टाइमिंग ठीक नहीं है ना, लेकिन आप इटारसी से ऑनलाइन खाना मंगा सकते हो। और अगर आप भोपाल से किसी ट्रेन से निकल रहे हो और यहाँ से खाना मंगाना चाहते हो तो यहाँ पर एक भोपाल उदुपी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप मंगा सकते हो। काफ़ी बढ़िया खाना रहता है उस रेस्टोरेंट का, कई बार मैंने ट्राई किया हुआ है, तो टेस्ट वाइज क्वालिटी वाइज बढ़िया रहता है। आप इनकी वेज थाली वगैरह ऑर्डर कर सकते हो यहाँ। अभी देखो रात के 12 बजे लगभग ट्रेन पहुँची है, फिर भी यहाँ पर पोहा, ढोकला, समोसा, ऑमलेट ये सारी चीज़ें स्टॉल्स पर अवेलेबल है। तो यहाँ से अगर आप कुछ खाने पीने को लेना चाहो तो ले सकते हो। यहाँ पर सांची का मिल्क पार्लर भी है जहाँ पर दूध, दही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो भाई साहब अभी रात का बज गया है 12:30। चलो अभी हम आ गए अपनी सीट पे, अपर बर्थ पे, थोड़ी देर सो लिया जाए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन झांसी। तो थोड़ी सी नींद तो पूरी कर लें, 12:30 तो हो ही गया, लगभग 4 सवा 4 का टाइम है झांसी पहुंचने का, तो पूरे 4 घंटे भी मुश्किल से सो पाएंगे। तो अभी थोड़ी देर सो लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सुबह उठेंगे। अगर थोड़ा ट्रेन लेट वगैरह होगी तो और दिखाएंगे आपको आगे की जर्नी। बाकी कोच में क्राउड की कंडीशन आप देख लो, ये तो भाई कोई नशे में बंदा है, ज़मीन पे ऐसे लेटा हुआ है, तो समझ लो। कुछ लोग हैं गेट के आसपास, गेट वगैरह ब्लॉक किए हुए हैं। एक्स्ट्रा पैसेंजर हो गए हैं भोपाल से निकलने के बाद ट्रेन में स्लीपर क्लास में, बट इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है कि अपनी सीट पर आप आकर बैठ लेट नहीं सको, खड़े नहीं हो सको, निकल नहीं सको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 4:15। ट्रेन हो गई है अपनी पूरे 1 घंटे 5 मिनट लेट। और अभी भाई साहब लगभग 60 किलोमीटर बचा है झांसी रेलवे स्टेशन जो अपनी डेस्टिनेशन है, लेकिन उससे पहले अभी हाई स्पीड एक्शन बाकी है। ये अपने पीछे लगी हुई है अभी 2 राजधानी, एक CR राजधानी, दूसरी चेन्नई राजधानी और एक दुरंतो भी अभी दिखाते हैं। ओवरटेक पड़ने वाले हैं बैक टू बैक। तो अभी सबसे पहले आने वाली है भाई CR राजधानी ओवरटेक करने के लिए। तो भाई जब सुबह का ये हाल है, इधर भी गेट ब्लॉक है, इधर भी जगह कहीं नहीं है, ओवरटेक कहाँ से लिया जाए, करते हैं जुगाड़। स्लीपर कोच में यही दिक्कत हो जाती है, गेट वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं पूरे। इस साइड भी पूरे गेट ब्लॉक है। तो बगल से हुई है किसी ट्रेन की क्रॉसिंग और अपन को लगा दिया गया है अभी लूप लाइन पर। तो ये लो भाई साहब तैयार हैं पहले ओवरटेक के लिए। अभी आ रही है ट्रेन नंबर 2221 CSMT निज़ामुद्दीन CR की मुंबई राजधानी एक्सप्रेस।
तो फाइनली वहाँ से लगभग 2-3 डिब्बे पार करके आए हैं। अब जाके एक गेट हमको मिला है जहाँ पर गेट ब्लॉक नहीं है, कम से कम 3 डिब्बे पार करके आए हैं। अभी अपनी CR राजधानी तो ओवरटेक मार गई है, अभी चेन्नई राजधानी पीछे लगी है और साथ ही में एक दुरंतो है यार। दुरंतो हमें लगता है सिकंदराबाद दुरंतो होगी, मुझे पता, हाँ सिकंदराबाद दुरंतो, ये भी लगी हुई है। ये ललितपुर पे आ गई है और अभी अपनी ट्रेन जो रुकी हुई है ना, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है बिजरौठा है, क्या है, बिजरौठा नाम से एक रेलवे स्टेशन है। ये है वही रेलवे स्टेशन जहाँ भी अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगाया हुआ है। ये देख लो भाई साहब, मेन लाइन पे फिर से हो गया है ग्रीन सिग्नल और अभी आ रही है चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस को ओवरटेक मारने। एक और ओवरटेक बैक टू बैक इस जर्नी का। आ गई अपनी चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस। तो ये छोटा सा रेलवे स्टेशन बिजरौठा जहाँ पर अभी अपनी ट्रेन लूप लाइन पे लगी हुई है। 2 ओवरटेक तो पड़ ही चुके हैं और ये देख लो अंधेरा पड़ा हुआ है एकदम और ट्रिपल लाइन सेक्शन है। अब देखो बगल वाली लाइन पे भी ग्रीन सिग्नल हो गया है। उस साइड से तो अभी अपनी राजधानियाँ 2 ओवरटेक मार के निकल गई हैं उस साइड से, उस राइट साइड से। अभी लेफ्ट साइड पे भी ग्रीन सिग्नल है। हमको लग रहा है यहाँ पे पता नहीं कौन सी शायद मालगाड़ी आ रही हो। देखो कौन सी ट्रेन है। मालगाड़ी ही लग रही है और इस हिसाब से तो भाई साहब दोनों साइड से इस ट्रेन को श्रीधाम एक्सप्रेस को ओवरटेक ही ओवरटेक पड़ रहे हैं। मतलब राजधानियां भी ओवरटेक, राजधानी भी ओवरटेक मार रही हैं और मालगाड़ी भी ओवरटेक मार रही हैं। ये है श्रीधाम एक्सप्रेस की कंडीशन भाई साहब। ओवरटेक नंबर 3, ऑफिशियली 4 भी कह सकते हैं क्योंकि मालगाड़ी भी ओवरटेक मार गई। ये आ गई है अभी सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस ओवरटेक मारने के लिए। ये भाई साहब बगल वाली लाइन पे हो रही है एक ट्रेन की क्रॉसिंग। सो फाइनली लगभग 4 ओवरटेक खाने के बाद अपनी श्रीधाम एक्सप्रेस अब निकल रही है बिजरौठा रेलवे स्टेशन से। और सामने देखो सर्दी के चलते आग लगा के स्टेशन पे तापने की व्यवस्था कर ली आंटी लोगों ने। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 28 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो ठीक ठाक ही रहा। ट्रेन थोड़ी सी डिले हो गई बट मज़ा आया क्योंकि हाई स्पीड एक्शन भाई देखने को मिला। 3 ओवरटेक गले अपनी ट्रेन को और एक मालगाड़ी भी मार गई तो सही रहा। ओवरऑल एक्सपीरियंस साफ सफाई इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में आपको सही मिलेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल बर्बाद साफ सफाई मिलेगी, यूज़ नहीं कर सको वॉशरूम। वॉशरूम में साफ सफाई बढ़िया थी। कल ट्रेन चली थी तब तो बढ़िया मेंटेन थी और अभी भी यूजुअल कंडीशन में था वॉशरूम। तो स्लीपर क्लास में भी आपको साफ सफाई सही मिल जाएगी। और पेंट्री का क्या रहा क्या नहीं ये तो हमने दिखाई दिया। बिल भाई साहब लेके ही नहीं आ पाए, ठीक है। और ना हम लोगों ने कंप्लेंट वापस करी तो भाई जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल बनती है तो वो होगी इनके ऊपर। बाकी चलो आज की जर्नी आपको कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना।
मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। की बेस्ट ऑफ लक।